सुप्रभात बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा हिंदी सेकेंड का पार्ट 8 है कारक। कारक हमें पढ़ना है। क्या है, कुछ हम पहले वाक्य देख लें। रवि चाकू फल काट रहा है। तो अब अगर इस हम वाक्य को पढ़े तो ये हमें वाक्य कुछ अशुद्ध लग रहा है और ये इसका अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम लिख दें रवि चाकू से फल काट रहा है, तो क्या होगा, हमने यहाँ पे से लगा के चाकू और फल के बीच में संबंध पता चल गया कि चाकू और फल के बीच में क्या संबंध है, कि चाकू से फल काटा जा रहा है। इसी तरह से पिताजी कन्नू उभार लाए। तो ये भी एक हमें अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, अजीब सा वाक्य लग रहा है कि यहाँ पर हमारा कोई भी संबंध समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को शुद्ध करके लिख दें, पिताजी कन्नू के लिए उपहार लाए, तो क्या हो गया, कन्नू के लिए जब हमने लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, हमें पता चल गया, इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया और इन दोनों में हमें संबंध भी पता चल गया कि कन्नू के लिए उपहार लाए। अब हमें देखना है कि कारक कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, यहाँ पर क्या है, से, के लिए, ये सब क्या है, वाक्य का संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। अब कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के जो 8 भेद होते हैं, अलग अलग उनके नाम दिए हुए हैं और उनकी विभक्तियां अलग अलग होती हैं। कर्ता पहला कारक है कर्ता, इसका विभक्ति है ने। कर्म की है को, कर्म कारक करण से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन के अरे ओ। अब हमें समझना है कर्ता कारक, जो हमारा पहला कारक था। कर्ता कारक क्या होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी कि जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक कहलाते हैं क्रिया को करने वाला। जिसका उदाहरण है रचना ने गाना गाया। किसने गाना गाया, रचना ने। रवि ने चित्र बनाया। किसने चित्र बनाया, रवि ने। और इसका चिन्ह भी क्या है, ने, यानी कि जिस वाक्य में ने आया है वो हमारा क्या होगा, ने अगर पूछा है तो कर्ता कारक होगा। दूसरा आता है कर्म कारक। जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या होता है, जो काम कर रहा है उस पर क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है। जैसे बहन भाई को पढ़ा रही है, यानी कि बहन किसको पढ़ा रही है, बहन भाई को पढ़ा रही है। हमें अगर देखना है कि दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो बहन भाई को पढ़ा रही है। दूसरा हमारा आता है महेश को पुरस्कार मिला। किसको पुरस्कार मिला, महेश को पुरस्कार मिला। यानी कि यहाँ पर क्या है, कर्ता की क्रिया का फल किसमें पड़ा है, कर्म पे पड़ा है, यानी कि पुरस्कार मिलने पर। अगला आता है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से काम पूरा होता है। जैसे बच्चा गेंद से खेल रहा है। अब किससे खेल रहा है बच्चा, गेंद से खेल रहा है। किसकी सहायता से कार्य पूरा हो रहा है, गेंद से खेल रहा है। सुरेश किससे आया, बस से आया। और इसका चिन्ह भी, इसकी विभक्ति भी क्या है, से है। तो जिस वाक्य में से है वो हमारा क्या होगा, करण कारक होगा। फिर अगला हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए भी काम किया जाए वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे नर्स रोगी को दवा पिलाती है। किसको दवा पिलाती है, रोगी को दवा पिलाती है। यानी कि हमारा ये जो है, और संप्रदान की विभक्ति क्या है, को या फिर के लिए। माँ बेटी के लिए गुड़िया लाई। किसके लिए लाई, बेटी के लिए लाई। यानी क्या है, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर हमारा अगला आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है। जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती है तब क्या होता है, वहां पे अपादान कारक होता है। और जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो गंगा हिमालय से निकलती है। क्या होता है, कहां से अलग हो रही है, यानी कि गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से अलग हो जाती है। तो अलग होने का जब भाव प्रकट होता है तो उसी को अपादान कारक कहते हैं। फिर हमारा दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो नल से पानी टपकता है। कहां से टपक रहा है, नल से पानी टपकता है। यानी कि क्या चीज अलग हो रही है, पानी अलग हो रहा है। किस चीज से अलग हो रहा है,
नल से अलग हो रहा है। फिर हमारा अगला जो आता है वो है कारक, छठा कारक जो हमारा आता है वो है संबंध कारक। जब शब्द का संबंध, नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध, तो जब संबंध दूसरे से बताया जाता है कि तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जब किसी चीज का संबंध किसी से बताया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई नटखट है। किसका भाई नटखट है? राम का भाई नटखट है। किसका संबंध बताया जा रहा है? राम का और उसके भाई का संबंध बताया जा रहा है। अब जो हमारा दूसरा उदाहरण है, अगर हम वो देखें तो क्या है? राघव की पेंसिल मिल गई। यानी कि संबंध जो हम बता रहे हैं वो किस चीज में बता रहे हैं? राघव और उसकी पेंसिल में बता रहे हैं। राघव की पेंसिल मिल गई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक होगा। अगला हमारा है अधिकरण कारक। हमने बहुत सारे कारक पढ़े, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। अब हमको पढ़ना है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चले। क्या होता है? अधिकरण का से हमें किस चीज से तात्पर्य है? स्थान का पता चले। यानी कि अगर हमें उदाहरण देखना है तो मेज पर कप रखे, कहाँ पर रखे हुए हैं? मेज पर कप रखे हुए हैं। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है? पर किस चीज पे रखे हैं? मेज पर रखे हुए हैं। बैंक में बहुत भीड़ है। कहाँ पे बहुत भीड़ है? बैंक में। मेज पर बैंक में बहुत भीड़ है। मेज पर कब रखे हुए और बैंक में बहुत भीड़ है। तो हमें क्या पता चला कि अधिकरण कारक का की जो विभक्ति है वो है में और पर, और हमें अधिकरण से क्या होता है? स्थान के बारे में पता चलता है। फिर हमारा अगला आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हम जब किसी को संबोधित करते हैं, यानी कि किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या होता है? जब हम किसी को संबोधित करते हैं या पुकारते हैं तो संबोधन कारक होता है। जैसे इसका उदाहरण है, हे ईश्वर ये क्या हो गया। जब हम, और इसमें एक चीज और आती है कि हम इसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह ही लगाते हैं। जैसे हमने लगाया हे ईश्वर क्या हो गया, हे ईश्वर क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? हम प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे बल्कि पूर्ण विराम ही लगाएंगे, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं है बल्कि कोई काम होने पर किसी ने कहा है कि हे ईश्वर ये क्या हो गया, और इसकी जो विभक्ति है वो है हे अरे। दूसरा हमारा जो उदाहरण आता है वो है अरे जरा इधर तो आओ। क्या है? अरे जरा इधर तो आओ। इस तरह के जब हमारे पास वाक्य होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं, और इसकी जो विभक्ति होती है वो क्या है? हे अरे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसकी एक्सरसाइज अपनी बुक में बहुत अच्छे से करेंगे, और आपको कर्ता कारक जो पूरा कारक है और उसकी विभक्ति के साथ उसे याद भी करना है, क्योंकि वो टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।